लंपी वायरस का असर अब मुंगेर में भी दिखने लगा है। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड क्षेत्र के माधोडी गांव में लंपी वायरस के 3 दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन से अधिक पशुओं में ये वायरस तेजी से फैल गया। पशुओं में रही इस बीमारी को देखकर पशुपालक परेशान है। गांव के कई पशुपालक महिला और पुरुष ने बताया कि हमारे पशु में ये एक अजीब सी बीमारी देखने को मिल रही है, जिसमें पशु के पूरे शरीर के किसी भी हिस्से के कई जगह पे घाव हो जाते हैं और उसमें कीड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालक प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर एक भी अभी तक इस गांव में नहीं आए हैं और पशुपालकों की माने तो इस बीमारी के कारण पशु की दवाई और ट्रीटमेंट में काफी खर्च हो रहा है। समस्या यही है कि इलाज करते हैं, छुटता नहीं है। क्या हो रहा है? वही फुंसी फड़ा हो के घाव हो जाता है। हाँ, कीड़ा भी होता है। फिर किससे इलाज करा रहे हैं? वही डॉक्टर से करा रहे, लोकल डॉक्टर से, प्राइवेट से। सरकारी सुविधा टाइप में आ रहा है, गिल्टी टाइप में होता है और मतलब दावने के बाद वो जो है ना बह जाता है। बुखार आता है, उसके बाद सुइया दवाई दिलाते हैं, मतलब हो जाता है गिल्टी का। समस्या यही है कि इलाज करते हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। यहां से पार्टी ने केदार प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने लेटर जारी कर इसका ऐलान किया है। वहीं जेडीयू की ओर से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। यहां से पार्टी ने केदार प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने लेटर जारी कर इसका ऐलान किया। वहीं जेडीयू की ओर से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए पटना से फोन लाइन पे हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, बीजेपी ने मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। केदार प्रसाद गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी ने मुहर लगा दी है और इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2015 की तरह हम इस बार भी दोहराएंगे जीत। मतलब उन्होंने कहा कि 2015 में बीजेपी इस विधानसभा कुर्नी विधानसभा से जीत हुई थी, वही दोहराएंगे और ये चुनाव हम जीतेंगे। महागठबंधन कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जो है उनका जनाधार खत्म हो चुका है। केवल मोकामा में 1000 वोट ज्यादा में उनको मिला, मतलब 1000 ही लोग उनको पसंद करते हैं। साफ कहना है सम्राट चौधरी का कि कुर्नी विधानसभा का नाम का ऐलान हो गया है और बीजेपी इस कुर्नी विधानसभा जीतेगी और अपना एक तरीके से जो जनाधार हमारा बढ़ेगा। भले वो महागठबंधन और नीतीश कुमार जिस तरीके से गोपालगंज में हार हुई, महागठबंधन की मोकामा में जो जीत है वो अनंत सिंह की बताते हैं बीजेपी और कहती है कि अनंत सिंह की जीत है। तो कुर्नी विधानसभा ये हमारी जीत होगी और हमारे कैंडिडेट जो हैं वो बड़े अंतराल से जीतेंगे और बीजेपी पूर्ण अपना ताकत लगा देगी कुर्नी विधानसभा जीतने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राजीव। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने कुर्नी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि केदार प्रसाद गुप्ता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के कुर्नी उपचुनाव के लिए केदार प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि 2015 में भी बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार भी चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार को जिस तरह 2015 में हराया गया था, उसी तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराने का काम करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार करने के सवाल पे सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में अप्रासंगिक हो चुके हैं। मोकामा में मात्र 1000 वोट आरजेडी का बढ़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार के पास 1000 ही वोट है। हम वहां महागठबंधन के खिलाफ लड़े थे और जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार को 2015 में जिस तरह हराया गया था, इस बार भी हमारे केदार गुप्ता जी वहाँ मनोज कुशवाहा जी को चुनाव हराने का काम करेंगे। जानकारी है कि वहाँ चुनाव प्रचार करने इस बार जाएंगे, कुछ असर अब स्वाभाविक है, वो बिहार में तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है। मोकामा में आपने देखा कि मात्र 1000 वोट आरजेडी का बढ़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पास 1000 ही वोट है। तो ये पूरी स्वरूप उसी संरचना का है कि वो चाहते हैं कि जो लवकुश के वोट भी उनसे बाहर चले गए थे, अब कुशवाहा उम्मीदवार देकर वो चाहते हैं कि हम अपने वोट को बचा सकें। राजधानी पटना के हार्डिंग रोड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम सभी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं और एक बात आज के दिन बताना बहुत जरूरी है कि आजादी के 70 साल तक बिरसा मुंडा के नाम पे क्या किया गया। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा के नाम पे हवाई अड्डा बनाया, डिजिटल म्यूजियम बना है। देश के महान सपूतों के योगदान को दबाया गया, आज उनके योगदान को बताना बेहद जरूरी है। कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उनकी मूर्ति के सामने आयोजित है, जहां मेरे मित्र वरिष्ठ नेता नंदकिशोर जी, सम्राट चौधरी जी, हमारे मित्र संजय जी के अलावे सारे हमारे वनवासी कल्याण केंद्र के पदाधिकारी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा ये आयोजित है। हम सभी बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं और एक बात आज के दिन बताना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के 70 साल तक बिरसा मुंडा के नाम पर क्या किया गया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके नाम पर बनाया बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, आज बिरसा मुंडा जी के नाम पर डिजिटल म्यूजियम बना है। आज बिरसा मुंडा की पूरी सीख हिंदुस्तान के लोगों के बीच आगे आ रही है और यही हमारा काम है। देश के इन महान सपूतों के योगदान को जो दबाया गया, आज उनके योगदान को बताना ज़रूरी है और यही कारण है कि आज उस समाज से आने वाली एक बहुत ही योग्य नेत्री भारत की राष्ट्रपति है। ये हमारी सोच है, सर्वव्यापी